सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आने वाला जो इम्पोर्टेंट पीरियड है उसके बारे में। मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि सितंबर मंथ खत्म यहाँ पे हो चुका है। एंड सितंबर मंथ खत्म मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट का सिलसिला अभी स्टार्ट यहाँ पे होने वाला है। अप्रैल मई जून ये Q1 से रिलेटेड डेटा हमारे सामने लेके आता है। उसके बाद जुलाई अगस्त एंड सितंबर। सो सितंबर खत्म होते होते अभी हर कोई यहाँ पे रेडी हो चुका है यहाँ पे कि कौन से कंपनी के नंबर कैसे आएंगे। एंड उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है नंबर्स पेश करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक होती है। एंड उसी बैठक में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब भी नंबर्स सामने आ जाते हैं तब आप लोगों को ये बाकी के जो साइड डिशेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। मतलब कोई यहाँ पे डिविडेंड का इंतजार करता है तो शायद से डिविडेंड दे सकती है कोई कंपनी। बायबैक से रिलेटेड अगर आप इंतजार कर रहे हो तो बहुत सारी कंपनी बायबैक से रिलेटेड अनाउंसमेंट कर सकती है। कोई बोनस से रिलेटेड इंतजार कर रहे हैं तो कोई कंपनी बोनस भी यहाँ पे दे सकती है। प्लस उसी के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो स्टॉक स्प्लिट भी यहाँ पे आ सकता है। मतलब बताने का मेजर मकसद क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, सर बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड इससे रिलेटेड हाल ही में मतलब कोई ऐसी न्यूज़ क्यों नहीं आई। पहले तो आप कितने सारे वीडियोज़ बनाते थे, तो मैंने इससे रिलेटेड बहुत बार आप लोगों को बताया जब भी कंपनी के यूजुअली रिजल्ट आते हैं करीब तभी जाके आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्योंकि एक ही बैठक में ये सारी चीज़ें कवर यहाँ पे हो जाती है। सो ऐसे बीच में बहुत ही रेयरली हम लोग को देखने को मिल जाता है कि कंपनी ने किसी ने डिविडेंड दिया या फिर बोनस दिया करके। सो अभी क्वार्टर 2 का सिलसिला स्टार्ट होने वाला है। अभी देख लेना कि ये बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड की कैसे हम लोग को बारिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। हालांकि मेरा जो मेन कोट है उसको हमेशा याद रखना, बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड ये कभी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। टारगेट मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे लोग कहते हैं वो बिल्कुल जेन्युइनली ही बोलते हैं कि सर आप बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड बोलते हैं टारगेट मत करना, बट जब भी आता है आप खुश होते हैं। ऑब्वियसली दुखी क्या होना है इसमें, पर आप मेजर चीज़ समझते नहीं हो कि कोई स्टॉक XYZ फालतू का स्टॉक अगर ये चीज़ लेकर आ रहा है एंड अगर आप उसमें ब्लाइंडली जाके निवेश कर रहे हो तो वो गलत है। बट अगर आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है एंड उसमें अगर हम लोगों के कैपिटल गेन के जर्नी में 100 का स्टॉक अगर 1000 हो रहा है, उसके जर्नी में अगर बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड आता है तो वेलकम है, अच्छी बात है। अच्छा शेयर है तो अच्छी चीज़ें अगर हो रही है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। बट जो स्टॉक का नाम ही नहीं पता है, मेरे कितने सारे रेगुलर वीडियोज़ में देखिए कितने सारे मैं बोनस स्प्लिट से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। रिटेल इन्वेस्टर को बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे जाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि आपका मकसद वो स्टॉक से रिलेटेड कुछ नहीं है, सिर्फ बोनस बायबैक से रिलेटेड है तो आप फंस जाओगे। तो ये गलती भी नहीं करनी है। सो अच्छे स्टॉक से रिलेटेड अगर ये एक्टिविटी होती है डिविडेंड स्प्लिट बोनस बायबैक तो वेलकम, बहुत ही अच्छी बात है। एंड ऐसे ही माहौल में आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है हम लोग कभी कभी एटलीस्ट मैं तो क्या कर लेता हूँ यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड भी कभी कभी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। सो जब भी मैं इसी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो तभी भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर आप तो बोलते हो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप ट्रेडिंग भी करते हो। तो देखा गया तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया ट्रेडिंग मतलब क्या, मैं पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे करता हूँ। मतलब जब मौका मिलता है तो मैं उसको मौके को तो छोड़ूंगा नहीं, मौके के ऊपर चौका तो ज़रूर लगाऊंगा। बट मेजर चीज़ अगर देखा गया तो मैं तो हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आसान भाषा में अगर बताया जाए तो यहाँ पे विराट कोहली क्या है, बैट्समैन है कि बॉलर है? बैट्समैन ही है, बट वो क्या बॉलिंग भी डालता है कि नहीं बीच बीच में? तो वैसी ही चीज़ है। जो मेरा मेजर जो चीज़ यहाँ पे चलता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही चलता रहता है। हाँ, बट जब भी कभी मौका मिलता है खास करके ये रिजल्ट वाला सिलसिला तो मैं ज़रूर कभी मतलब बोलते हैं ना वो मेरे कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स है, उसके बीच में अगर कोई स्टॉक यहाँ पे आता है जिसमें मुझे इस तरीके की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है तो मैं ज़रूर उसमें चौका लगा देता हूँ। तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है ट्रेडिंग से रिलेटेड, बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे हर एक का अपना अपना टेक्निक होता है, राइट। आपने भी यहाँ पे मार्केट में आप जितना टाइम स्पेंड करोगे ना आपको भी ये सारी चीज़ें धीमे धीमे सीखने को यहाँ पे आ जाएगी। एंड आप भी अपना खुद का टेक्निक यहाँ पे क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। बट नो डाउट उसके लिए लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं, तब जाके इन चीज़ों से रिलेटेड हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाता है। प्रॉब्लम ये होता है कि हर किसी को क्विक रिजल्ट चाहिए, मतलब आज पैसा लगाए कल के कल यहाँ पे रिजल्ट चाहिए। तो ऐसा प्रैक्टिकली तो होता नहीं है। मार्केट आपका पैसा लेगा एंड आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा और जो गलती होती है उस चीज़ को आपने नोट करना होता है और उसको रिपीट नहीं करना होता है, तब जाके आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिलते हैं। ये जो आप सारी चीज़ें बोलते हैं ना कमेंट सेक्शन में, सर आपका इतना एक्यूरेसी क्यों इतना अच्छा जाता है, मुझे पता है मैंने कितने सारे लॉसेस किए हैं, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे सीखनी होती है। सो पोजिशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट भी करते हैं कि सर अभी यहाँ पे रिजल्ट आने वाले तो ज़रूर पोजिशनल ट्रेड से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स रहेंगे तो बता देना। तो देखिए दोस्तों मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बट मैंने आप लोगों को टेक्निक सिखाई है। स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर जाके आप देख लेना, 2 से 3 अलग अलग वीडियो है 15-15 16-16 मिनट्स के, उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगेन अगर आपको ये लगता है कि अगर आप 10 मिनट का वीडियो देखोगे और आपको मतलब एक ऐसी शक्ति मिल जाएगी कि जिससे आप पैसा छापना ही शुरू करोगे, बिल्कुल भी नहीं। आप कितने के भी लाख करोड़ के कितने भी कोर्सेज करो, जब तक आप मैदान में उतर कर खुद
यहाँ पे चीज़ें प्रैक्टिकली करते नहीं हो और मिस्टेक नहीं करते हो, तब तक मार्केट आपको इतने आसानी से ये चीज़ें एक्यूरेसी जो बोलते हैं ना आपको अच्छी खासी बनने नहीं देगा। सो जो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहते हैं, लॉस करते रहते हैं और फिर भी मैदान नहीं छोड़ते, उनको जाके ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से यहाँ पे आती है। अभी पोजिशनल ट्रेड से रिलेटेड मैंने एक देखा है चीज़ कि बहुत सारे लोग एक कॉमन गलती क्या करते हैं, जिस तरीके से मैंने मेरी स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे बताई थी, तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा कि ये गलती मत करो। मैंने बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर बनाए, बट फिर भी वीडियो को जल्दबाजी में आगे पीछे करके देखते हैं और रिजल्ट चाहते हैं कि पूरा मिल जाना चाहिए, तो ऐसा मत करना। तो मैं एग्जांपल के लिए एक स्टॉक यहाँ पे सैंपल के हिसाब से उठा रहा हूँ। तो ये स्टॉक कौन सा है, 600 रुपये का ये स्टॉक है जिसका नाम है जुबिलिएंट फूडवर्क्स। सो आपको याद होगा जुबिलिएंट फूडवर्क में बीच में हम लोग को बोनस स्प्लिट की जो खबर है यहाँ पे आई थी, बहुत ही ज़बरदस्त खबर थी, राइट। एंड इससे रिलेटेड तो ऑब्वियसली मैंने भी यहाँ पे पोजीशन बनाया था, क्योंकि मेरा रूल बहुत ही क्लियर है पीटी के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए। रूल नंबर 1 कि वो स्टॉक कैसा होना चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रांग होना ही चाहिए। अगर वो फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, मैं उसमें कुछ भी ये चीज़ें करूँगा ही नहीं। मैं कभी भी पोजिशनल ट्रेड ये इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप में नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे समझना होती है। एंड अगर सेकेंड चीज़ अगर देखा गया फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड क्या मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली उसमें जाता हूँ। लॉन्ग टर्म मतलब क्या यहाँ पे कि मुझे पता है कि ये स्टॉक आज नहीं तो कल मुझे अच्छे रिटर्न्स देगा ही देगा। मार्केट है, मार्केट में प्लस माइनस होता रहता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है। मैंने गोल्डन रूल लिख कर बताए थे आप लोगों को, बट लोग गोल्डन रूल को ही फॉलो नहीं करते, तो कैसे रिटर्न्स बनेंगे। अभी जुबिलिएंट फूडवर्क में मैक्सिमम लोगों ने क्या मिस्टेक किया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं 1 साल का चार्ट ओपन करता हूँ, देखिए स्टॉक आज भी ऊपर से 24% डाउन है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितने पे, 623 पे है। सो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आपने इसमें पीटी किया था आपको फ़ायदा हुआ? यस, हाल ही में मुझे यहाँ पे 12.5% यहाँ पे मिल गया। सर ऐसे कैसे मिला? स्टॉक तो अभी भी 24% डाउन ही। यही आपकी मिस्टेक है जो आप यहाँ पे जल्दबाजी में कर लेते हो। मतलब देखिए स्टॉक यहाँ पे बिल्कुल टॉप लेवल पे था एंड तभी हम लोग को जो बोनस स्प्लिट से रिलेटेड कॉर्पोरेट एक्शन की न्यूज़ देखने को मिली थी, मार्केट ने अच्छा रिएक्ट भी किया था। उसके बाद बाजार में गिरावट आई, पूरी तरीके से नेगेटिविटी छाई, रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड, यूएस से रिलेटेड खबरें, और हर वक्त स्टॉक नीचे आ गया। सो यही गलती होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब भी इस प्रकार की खबरें आती है ना, तो एक अपना जितना भी कैपिटल है उनके पास वो पूरा का पूरा लगा देते हैं और यहीं पे उनकी विकेट चली गई। मतलब अगर किसी के पास 1 लाख होगा ना, अगर ऐसी कोई खबर आती है वो पूरा का पूरा पैसा उन्होंने लगा दिया। 1 लाख, ऐसा नहीं करना है। मतलब बोलते हैं ना ज़्यादा लालची अगर आप बनोगे तो फिर आपको मतलब बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा टाइम फिर रुकना पड़ेगा। सो अगर आपके पास अगर 1 लाख होता, मैंने आप लोगों को बताया है कि उसको डिवाइड करो, एटलीस्ट 10 हिस्सों में डिवाइड करो, 10-10 हज़ार में, या फिर यहाँ पे देखा गया तो 5 हिस्सों में डिवाइड करो, 20-20 हज़ार में। एंड उसके हिसाब से आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट रख करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल न्यूज़ अच्छी आ गई कि कंपनी XYZ कंपनी जिसमें बोनस स्प्लिट देने वाली है, हमारे जो पोर्टफोलियो में है अच्छी खासी स्टॉक, उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, यस यहाँ पे हम लोग 20,000 इन्वेस्ट कर लेंगे। अगर वो क्विकली अगर हम लोग को 12.5% दे दे तो अच्छी बात है, बट मान लीजिए मार्केट अनसर्टन है और अगर बाजार नीचे आ गया तो फिर हम लोगों को वो बाकी 20-20 हज़ार आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, फिर हम लोगों को हर गिरावट में 10%, 15%, 20-20% में अगर आप लगाते जाओगे तो उतना आपका एवरेज प्राइस नीचे आता है। सो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर मार खाते हैं कि वो पूरा का पूरा, चाहे उनको 1 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो, वो पूरा का पूरा पैसा एक ही झटके में लगाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 1 लाख लगाया और सडनली 12.5% का रिटर्न मिला तो रफली 10,000 रुपये उनको यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा, और इसी के लिए वो पूरा का पूरा पैसा लगाते हैं। अगर यही बात जैसे मैंने बोली कि मैं 20,000 लगाता हूँ तो प्रॉफिट कितना हो गया, फटाक से मिला तो केवल 2,000, तो ये इतना कम प्रॉफिट होगा, इसलिए वो ज़्यादा पैसा लगा देते हैं और इसीलिए वो फंसते हैं। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे मैंने पैसा लगाया और 10-20% गिरा तो यहाँ पे लगाया, और गिरा तो और लगाया। देखिए मुझे इसमें डर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल स्ट्रांग है, मैंने मेरे प्रिंसिपल को फॉलो किया है, और जब ये रिकवर करेगा आज नहीं तो कल, आप देख सकते हैं नीचे से ये टोटल स्टॉक 50% डाउन था दोस्तों, 50%। आज आप देख सकते हो केवल 25% बाकी है। सो जब ये रिकवर हुआ तो यहाँ पे आराम से 525 के आसपास यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई और रिटर्न्स भी मिल गए। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। सो आशा करता हूँ दोस्तों मेन आपकी गलती कहाँ पे हो रही थी वो मैं आप लोगों को बार बार यहाँ पे बता रहा हूँ, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये गलतियाँ मैं भी कर रहा हूँ, सिर्फ बुरा एक ही चीज़ लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है, कि मेरा एक्सपीरियंस बताया कि मैंने भी क्या गलतियाँ की थी। मैं भी शुरुआत में पूरा का पूरा पैसा लगा देता था कि फटक से ज़्यादा रिटर्न्स मिले करके, और बाद में मुझे पता चला कि अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो अच्छा तरीके से कभी अगर ये नीचे भी है, क्योंकि मार्केट हमारे हाथ में नहीं है। मान के चलो एक कोई स्टॉक है XYZ करके, अच्छा खासा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, 1000 पे चल रहा है, और उन्होंने भी ऐसे ही कुछ बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन अच्छे रिजल्ट के साथ पेश किया, स्टॉक ऊपर जरूर भागेगा। मान लीजिए चाइना एंड ताइवान के बीच में कुछ तो तनातनी हुई और किसी ने बॉम्ब डाल दिया, ये भी स्टॉक गिरेगा, 100% गिरेगा, मतलब पक्का गिरेगा।
तो उस वक्त क्या हो जाएगा कि ये नीचे आएगा तो बिना वजह, मतलब देखा गया तो कंपनी की कोई गलती नहीं थी, बट बाजार है, बाजार रिएक्ट तो करेगा ही, तो तब वो नीचे आएगा। तो हमारे पास कैपिटल होना चाहिए इसमें और ऐड करने के लिए बिना डरे। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप पूरा पैसा जो लगाते हो ना, उसके चलते आप अटक जाते हो एंड बाद में आपको इंतजार करना पड़ता है, सर ये अभी भी कब यहाँ पे आएगा। ये कब आप इंतजार इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने पूरा कैपिटल लगा दिया। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपके पास कितना भी कम पूंजी हो, एटलीस्ट उसको 10 में डिवाइड करो या फिर 5 में हिस्सों में तो डिवाइड करो ही करो, तब जाके आपको अच्छा खासा उसका एडवांटेज मिलेगा। और ये जितना प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों, उतना आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। जैसे कि इनिशियल स्टेज में मैं भी गलती करता था कि यहाँ पे पैसा लगा दिया, फिर यहाँ पे लगा दिया, फिर यहाँ पे भी लगा दिया। बाद में मुझे पता चला कि और अगर मैं ज़्यादा पैसा लगाता हूँ तो उतना ही मेरा एवरेज प्राइस क्लोज आ जाता है रिसेंट एलटीपी के। सो ये भी चीज़ मुझे बाद में पता चली। तो इस प्रकार से मैं चीज़ों को इंप्रूव करते चला गया और बाद में एक बार ये टेक्निक आ गई समझ में, तो फिर अच्छा खासा रिटर्न तो यहाँ पे बनता रहता है। ऐसी बात नहीं कि आज भी कुछ स्टॉक्स यहाँ पे अटके पड़े हुए, वो अटके रहते हैं, बट आज नहीं तो कल वो भागेंगे, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया कि मुझे कोई उनसे प्रॉब्लम नहीं है, वो फंडामेंटल स्ट्रांग है, उनको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए रेडी हूँ। तो ये टेक्निक आपको इस प्रकार से यहाँ पे समझनी है, राइट। बीच में अगर देखा गया तो हाल ही में हम लोगों ने क्या देखा था, बजाज फिनसर्व, तो इससे रिलेटेड खबर आई थी। इसमें तो मतलब आंख बंद करके ही जाने वाली बात थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये कंपनी तो है फंडामेंटली स्ट्रांग एंड यहाँ पे बोनस स्प्लिट हो रहा है, तो एक अच्छा खासा जंप आएगा ही आएगा। और इमीडिएटली यहाँ पे हम लोगों को मतलब एक दिन छोड़कर हम लोग को याद है अभी भी मुझे कि ज़बरदस्त इजीली यहाँ पे 12.5% का टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ था। सो कुछ यहाँ पे टारगेट फटाफट अचीव हो जाते, कुछ के लिए टाइम लगता है। तो इसलिए हम लोगों ने हमेशा वर्स्ट क्या हो सकता है उसके लिए प्रिपेयर रहना होता है। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल भी मत करना। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि अगर आपके पास जितनी भी पूंजी हो उसको आप डिवाइड कर लेना और ट्राई कर लेना, चाहे फिर आपका रिटर्न छोटा भी क्यों ना हो। एक बार कॉन्फिडेंस आया ना, फिर आप बड़े रिटर्न्स के लिए भी फिर ट्राई कर सकते हो। बट बोलते हैं ना, फटाफट रिटर्न के चलते अगर आप ये शॉर्टकट मारने जाओगे तो आप यहाँ पे अटक सकते हो। सो पोजिशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड जो मेन पॉइंट था, जो आपकी गलती थी, वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। एंड बोनस बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड जैसी चीज़ें आप सभी लोगों को पता है अभी कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। तो कौन सी कंपनीज यहाँ पे बोनस दे सकते हैं, कौन सी कंपनी मतलब उनमें पोटेंशियल है कि वो बोनस स्प्लिट दे सकती है, इसके ऊपर अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है,